पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का कौन जीतेगा, फैसला कल होगा। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर नून लीग और तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। 1900 पोलिंग स्टेशन हसार करार। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। पंजाब और सिंध के तमाम हलकों में असलहा साथ रखने पर मुकम्मल पाबंदी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुलिस ड्यूटी का बाकायदा आगाज हो गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में कंट्रोल रूम भी कायम। राना सनाउल्लाह की इमरान खान और PTI को कल दंगा फसाद से बाज रहने की वार्निंग। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, इत्तला मिली है PTI के 5 से ज़ायद फसादी ज़िमनी इलेक्शन में फसादी इरादे से पंजाब पहुँचाए गए हैं। परवेज़ खटक, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद इन फसादियों को शेल्टर दे रहे हैं। PTI ने अपने टाइगर्स से गुंडागर्दी कराई तो नताइज का जिम्मेदार इमरान न्याजी होगा। इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल चुका। अवाम कल वोट के जरिए तदफीन की रस्म अदा करेंगे। डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत भी हुई तो कानून हरकत में आएगा। बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। कल का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। और कल के इलेक्शन में आपने एस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानबदार हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने कल के इलेक्शन में खुद को गैर जानिबदार साबित करना है। कौम किसी किस्म की धांधली या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, आवाम को फैसला करने का हक होना चाहिए, किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर कौम कल इमरान खान को वोट देना चाहती है तो इसका रास्ता ना रोका जाए। अगर रास्ता रोका गया तो मुल्क में ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी। इमरान खान पर आर्टिकल 6 की बात करने वाले अकल के अंधे हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी मसरूफियात पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी पेश न हुए। अदालत ने दोनों की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आशियाना रेफरेंस केस की समात 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील। अदालत ने समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर पर मुश्तमिल बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। मुल्क में कोरोना के वार तेज। 24 घंटे में मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। 737 नए केसेस भी रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.28% तक पहुंच गई। 189 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में बादल फिर बरस पड़े। औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, सरजानी टाउन और गुलशन मामार में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन मामार में 10.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, मानसून बारिशों का कम दबाव शहर के मशरक़ में मौजूद है। अगले 12 घंटे बारिशों के हवाले से अहम है। एक और लो प्रेशर आज रात और कल कराची पहुँचेगा, जिससे बारिश के भारी स्पेल हो सकते हैं। NDMA की बलोचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर सैलाब ज़दगान के लिए हंगामी बुनियादों पर मुआवनत जारी। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद 1000 खैमे PDMA बलोचिस्तान के हवाले कर दिए गए। इससे पहले PDMA बलोचिस्तान को 300 खैमे मुहैया किए गए थे।
मुल्तान, मियां चन्नू, लोधरा और चीचावती में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नथिया गली में भी बारिश, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी जानिब फोर्ट अब्बास में शदीद बारिशों के बाद नहर में शगाफ पड़ गया। मरोज के करीब नहर में पुश्ते कमज़ोर होने से 4 फुट गहरा और 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा। पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया। मुल्क में तवानाई का बहरान फिर बढ़ने लगा। बिजली का शॉर्टफॉल 4008.48 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीज़न मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20,152 मेगावाट जबकि तलब 25,900 मेगावाट है। बड़े शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेस वाले इलाके बिजली के शॉर्टफॉल का खमियाजा भुगतेंगे। पाक बहरिया के लिए रोमानिया में तैयार किए जाने वाले जदीद तरीन जंगी जहाज़ की स्टील कटिंग तकरीब। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक डेमन शिपयार्ड में होने वाली तकरीब में रोमानिया में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मेहमान खुसूसी थे। बहरी जहाज़ जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसी तर्ज के 2 जहाज़ PNS यरमुक और PNS तबूक पहले ही पाक बहरिया में शामिल हो चुके हैं। हम ईमानदारी से ये करवा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने आज हाई कोर्ट में क्या किया है कि 40 लाख वोटरों को ही मार दिया है। कहते जी कंप्यूटर की गलती हो गई। सिकंदर सुल्तान, इसी पे तुम्हें रिजाइन करना चाहिए। लगाए मुझ पर आर्टिकल 6, चुप हूँ मगर एक चीज जानता हूँ। आर्टिकल 6 लगा तो अदालत के सामने सब बताने का मौका मिलेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का जलसे से खिताब, कहा अदालत को बताऊंगा कैसे हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई और इन चोरों को कैसे मुसल्लत किया गया। अगर घर पर डाकू पड़ जाए तो क्या चौकीदार कहेगा कि वो न्यूट्रल है? मिस्टर एक्स को इन्हें जिताने के लिए धांधली नहीं धांधला करना पड़ेगा। अगर धांधला हुआ तो श्रीलंका वाला हाल होगा। मिस्टर एक्स को खास हुक्म मिला है इन चोरों को इलेक्शन जितवाना है। इलेक्शन कमिश्नर को 40,000 वोट खत्म करने पर ही इस्तीफा देना चाहिए। 17 जुलाई को लोटो को बल्लों से फेंटा लगता देखेंगे। 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीतेगी। इदारे इसका साथ दें, इसकी उंगली पकड़ के इसको चलाएं, इसको सपोर्ट करें, इसकी आंखें, नाक और कान बने तो इदारे अच्छे। जिस दिन इदारे इसका साथ छोड़ने का फैसला कर लें और आईन का और कानून का साथ देने का फैसला कर दें, उस दिन इदारे जो है वो गलत हो जाते हैं। 17 जुलाई को सिर्फ शेर ही धाड़ेगा। उन लोगों से जंग है जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर खाया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का मुल्तान जलसे में खिताब, कहा इमरान खान ने जनूबी पंजाब को मुड़कर नहीं देखा। इमरान खान ने G-पैक बनाया, गोगी पिंकी इकनॉमिक कॉरिडोर, लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू और खवातीन को स्कूटी देंगे। लाहौर जलसे से खिताब में कहा लाहौर नवाज शरीफ का है और हमेशा नवाज शरीफ का ही रहेगा। लाहौर पर बुरी नज़र डालने वालों को 17 जुलाई को मायूस लौटना पड़ेगा। ये शेर और बल्ले की जंग नहीं, ये लाहौर की तरक्की की जंग है। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो 2 हफ्ते बाद पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब कौम के लिए अच्छी खबरें आएंगी। अदम एतमाद से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम किया गया, जबकि इस फैसले में उठाए गए नकात पर अमल दरामद, आर्टिकल 6 की कार्रवाई समेत मुस्तकबिल के तमाम कानूनी इक़दामात के बारे में तजावीज़ की तैयारी के लिए काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इमरान खान पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने की तैयारी। हुकूमत PTI क़यादत पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आर्टिकल 6 लगाने के लिए कमेटी तश्कील। इत्तेहादी जमातों समेत वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। काबीना अरकान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की बालादस्ती कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबिक हुकूमत और उसके ओहदेदारों के खिलाफ फर्द जुर्म है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करारदाद मंजूर की है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर, वज़ीर आज़म ने आइनी ओहदों की तस्लील की। कमेटी आइन शिकनी को रोकने के लिए तजवीज़ पेश करेगी, काबीना उसकी मंजूरी देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हुक्मरानी पर शब खून मारने का सिलसिला हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा।
हुकूमत का तैयबा गुल स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वफाकी काबीना की इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी। वजीर इत्तेलात मरियम औरंगजेब ने कहा, चेयरमैन नैब को वजीर आजम हाउस से ब्लैकमेल किया गया। तैयबा गुल से तमाम सबूत ले लिए हैं। तैयबा गुल के मामले पर आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। जो मुलव्वस हुआ उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी काबीना इजलास में IMF मुआहदे पर भी इजहार इत्मीनान। काबीना ने लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी के फैसले की भी तौसीक कर दी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर अखलाकी मवाद की तशहीर और किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन के लिए डायरेक्टर जनरल FIA को हिदायत जारी। पैका 2016 की ज़रूरी तरामीम के लिए वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दे दिया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग मुबैना ऑडियो लीक की फ्रांसिक तहकीकात करे। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और अरसान खालिद को अदालत में बुलाकर ऑडियो से मुतल्लिक़ पूछा जाए। महंगाई से तंग आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल की कीमतें कम होते ही अगले रोज किरायों में कमी। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 20% कमी का ऐलान। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में कमी का ऐलान किया। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन। अवामी नेशनल पार्टी का MKM की हिमायत का ऐलान। MKM रहनुमाओं की कराची में मर्दान हाउस आमद। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शाही सैयद कहते हैं कराची की रोशनियाँ मिलकर बहाल करेंगे। NA 245 में MKM के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। वसीम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम जमातें मजबूत बल्दियाती निज़ाम की हामी हैं। एंकर इमरान रियाज के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। लाहौर से दुबई जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन पर वहाँ से ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम ने नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने पर दुबई जाने से रोका। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI इमरान खान ने एंकर इमरान रियाज की दौरान हिरासत एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सहाफ़ी इमरान रियाज को जहर दिए जाने का शुबा है। इमरान रियाज को उस पिंजरे में कैद किया गया जिसमें महज़ब ममालिक किसी जानवर तक को रखने की इजाज़त ना दें। अमरीकी सदर जो बाइडन का सऊदी अरब का पहला दौरा। इसराइल से बराह रास्त जद्दा पहुँचे। वो पहले अमरीकी सदर हैं जो इसराइल से बराह रास्त ऐसे अरब मुल्क पहुँचे हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। जद्दा पहुँचने पर गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। बाइडन ने जद्दा में सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें की। इलेक्शन का मार्का कौन जीतेगा, फैसला कल होगा। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला होगा। 1900 पोलिंग स्टेशन हसास करार। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। 1900 पोलिंग स्टेशन जिन्हें हसास करार दिया गया है। पाक फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला भी किया गया है। पंजाब और सिंध के तमाम हलकों में अस्तहा साथ रखने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का कौन जीतेगा, फैसला कल होगा। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। लाहौर में 4, झंग, लोधना और मुजफ्फरगढ़ में 2-2, जबकि रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलनगर, लिया और डेरा गाजी खान के एक हलके में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। 1900 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला किया गया है। तमाम हलकों में असलहा साथ रखने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए आपको इस तरह का माहौल प्रोवाइड करेगी कि जिसमें अमन व अमान बरकरार रहे। इलेक्शन कमीशन ने अमले को इंतखाबी सामान की फराहमी शुरू कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने 566 गाड़ियाँ फराहम कर दी हैं। गाड़ियाँ इंतखाबी सामान, अमले और सिक्योरिटी एहलकारों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होंगी। हमने कानून को फॉलो करना है, हम बड़े क्लियर हैं
कि हम इम्पार्शल हैं, हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इमरान खान के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है बयानात झूठ पर मबनी और बेहुदा हैं। ज़िमनी इलेक्शन पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर ही होंगे जिनमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान और PTI को कल 17 जुलाई को फसाद से बाज रहने की वार्निंग। राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI टाइगर से गुंडागर्दी कराई गई तो नताइज का जिम्मेदार इमरान न्याजी होगा। इलेक्शन कमीशन के अहकामात और कानून को तोड़ने वालों को कानून की गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। परवेज खटक, असद कैसर, अली मोहम्मद और मुराद सईद फसादियों को शेल्टर दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के अवाम से लड़ाने का प्लान बनाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, केसी धौंस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता रोकने के बजाय तस्लीम किया जाए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, अगर कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता रोकने के बजाय तस्लीम किया जाए। मैं आज इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। अगर कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता न रोका जाए, तस्लीम किया जाए। और अगर उसका रास्ता रोका गया तो उस मुल्क में ऐसी शोला ज्वाला निकलेगा, ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपने लपेट में ले लेगी। इसलिए कल का दिन पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के इम्तहान का दिन है और इसमें अवाम को फैसला करने का हक होना चाहिए और किसी को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। PTI के रहनुमा असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के ज़िमनी इलेक्शन को लेकर अपनी भरपूर तैयारियों में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की जानिब से इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है और साथ ही साथ वो मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस्लामाबाद में PTI की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। PTI रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अपनी तैयारियों के हवाले से भी मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कड़ी नहीं है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर है। यहाँ पर तमाम हुकूमती मशीनरी एक तरफ है, आलमी ताकतों की सपोर्ट उस सारे निज़ाम के पीछे इस वक्त मौजूद है और दूसरी तरफ इमरान खान है, तहरीक इंसाफ के लीडर्स, वर्कर्स हैं, ताकतों की सपोर्ट उस सारे निज़ाम के पीछे इस वक्त मौजूद है और दूसरी तरफ इमरान खान है, तहरीक इंसाफ के लीडर्स, वर्कर्स हैं और पाकिस्तान की अवाम है। और ये मैच जो है इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की अवाम ने जीतना है और उसकी तैयारी के लिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। हर पोलिंग स्टेशन से जो खबर आ रही होगी वहाँ पूरी हमारी टीम नीचे पोलिंग स्टेशन लेवल तक बन चुकी हैं। कई टीमें वहाँ पर भी मौजूद होंगी, उनके कनेक्शन जो हैं वो सेंट्रल टीम के साथ हैं। सेंट्रल टीम जो है वो मीडिया के साथ भी कनेक्टेड है और जाहिर है यहाँ पे लॉयर्स वगैरह भी होंगे, कोई अगर फौरी तौर पर ग्राउंड पे भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे। इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से जो भी हमें आगे खतरा नजर आ रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ अब एक काम रह गया पाकिस्तान के अवाम के करने का और वो काम ये है कि आपने निकलना है अपने घर से कल सुबह। और निकलना इसलिए नहीं है कि वो कैंडिडेट जो आपके खड़ा हुआ है उसको आपने कामयाब कराना है या आपके इलाके का जो लोटा है आप उसको सबक सिखाना चाहते हो। ये इलेक्शन जो है ये परवेज इलाही का भी इलेक्शन नहीं है और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये इमरान खान का भी इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो है हम सबके मुस्तकबिल का इलेक्शन है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। इसलिए कल आपने निकलना है और आपने वोट डालने के लिए आना है। अब इसके अलावा मैं दो और बातें कहना चाहता हूं जी, जुड़ी हुई बातें हैं
एक जो इलेक्शन ये इन्होंने हुकूमत ने कल फैसला किया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पंजाब नहीं जा सकते, ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान को तकसीम कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, पहले इन्होंने यहाँ पे बुरहान में कंटेनर लगा लगा के ये उमर अयूब खान बैठे हुए जो उस दिन इनके ऊपर डंडे बरसाए गए, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो सफर नहीं कर सकते।